नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है और सभी भाई और बहनों का हार्दिक अभिवादन। और आप लगातार वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साथ मेरा जो मनोबल बढ़ा रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपके प्यारे कमेंटों के लिए तो बहुत बहुत हृदय से यानी आपका अभिवादन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको सफलता दिला करके आपके चेहरे पर मुस्कान की रेखाएं लाना है। आप सफलता से मुस्कुराएं, यही मेरा उद्देश्य है। और दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आगे के बिंदु की तरफ। और काफी रोचक बिंदु है एक। दोस्तों, मैं अपने वीडियो की खासियत आपके सामने बताना चाहूंगा। सारे वीडियो की मेरी खासियत है, मेरे वीडियो अगर आपके पास 50 MB 100 MB बचे हुए हैं तो भी आप आसानी से मेरे वीडियो को 1 घंटे तक देख सकते हैं। अब जैसे मैं लगभग आधे घंटे का वीडियो बनाता हूं तो आपकी 50 MB से ज़्यादा खर्च नहीं होते। जबकि दोस्तों, आप अगर एक स्टोरी या एक कोई कुछ भी देखोगे, 1 मिनट की देखोगे तो भी आपकी 50 MB नहीं 80 MB लग जाएंगे। लेकिन मेरा आधे घंटे का वीडियो भी आप 50 MB में आसानी से देख सकते हैं। आप जो देखते हैं तो आप सोचते होंगे यार इतना यानी क्लियर और 50 MB ही है। ये मैं अपनी विशेष तकनीकी से बनाता हूँ ताकि आपका डाटा कम से कम खर्च हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई अपनी तकनीकी की। अब हम चलते हैं टॉपिक पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो टॉपिक हैं वो देखे थे, और वो टॉपिक अपना था वर्ण विचार। और वर्ण विचार में हमने जो व्यंजन हैं, व्यंजन उनके 8 जो प्रकार थे, स्पर्शी, संघर्ष स्पर्शी, इस तरह से प्रकंपित, संघर्षहीन, जो भेद थे उनको देखा था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम, हमारे सामने प्रश्न परीक्षा में आते हैं। एक तो अघोष और घोष के बारे में, और एक अलग प्राण और महाप्राण के बारे में। ये 4 चीजें अपने सामने आती हैं और इन्हीं 4 चीजों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं और हम अध्ययन करते हैं घोष और अघोष का। घोष और अघोष का अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न भी बनता है, स्वरतंत्र की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। स्वरतंत्र की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं, ये बात अगर हमें पूछ ली जाए तो हमें उत्तर देना है 2 भेद होते हैं। एक भेद होता है घोष और दूसरा भेद होता है अघोष। घोष और अघोष। स्वरतंत्र की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों के जो 2 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, घोष और अघोष। पर परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्वरतंत्र की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। ये दोनों भी ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं घोष की। देखिए दोस्तों, घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। अब नाद या गूंज अर्थ है तो जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं
उच्चारण करते हैं उस समय गूंज पैदा होती है, कंपन पैदा होता है या नाद पैदा होता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारी स्वर तंत्री में कंपन होता है तो निश्चित तौर पर वो स्वर क्या है, सॉरी वो वर्ण क्या है, घोष है। स्वर तंत्री में अगर कंपन होता है तो वो वर्ण घोष वर्ण होते हैं। अब दोस्तों यहां बात कर लेते हैं कि घोष वर्ण कौन कौन से हैं। घोष वर्ण कौन कौन से हैं, तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, ठीक, वर्ग तक। और ये 5 वर्ग होते हैं दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा 5 वर्ग होते हैं और पूरे अक्षर नहीं है इनके। और इसके अलावा ये र, ल, व और है। चलिए, और एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो भी आपको मैं बताऊंगा। अब इनके क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 5 वर्ग हो गए। इनके अंतिम 3 वर्ण, 3 वर्ण क्या होते हैं, घोष होते हैं। और साथ में ये र, ल, व और है। अब दोस्तों ये हो गए अपने, कितने हो गए, 15। तो 5 वर्ग है अपने और 500 के अंतिम 3 है, तो ये हो गए 15 हो गए। और ये रे ले वे और है 5 ही हो गए। अब दोस्तों ये तो हमारे कितने हुए, 20 हुए। ये तो हमारे 20 हुए, ठीक है। ये तो हमारे क्या हुए, 20 हुए। लेकिन दोस्तों हमें चाहिए कितने, हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए कुल कितने चाहिए दोस्तों, देखते हैं। हमें चाहिए कुल जो होते हैं, और सारे के सारे स्वर हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं दोस्तों। तो 11 ये हो गए, 15, 5, 11 कितने हो गए दोस्तों, 31। घोष कितने हुए, घोष हुए 31। घोष कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो घोष के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। चाहे वीडियो बड़ा हो जाए दोस्तों कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पूरा समझेंगे। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में गूंज पैदा होती है, कंपन पैदा होता है या नाद पैदा होती है, उनको घोष कहते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक यानी 5 वर्गों के अंतिम 3 वर्ण घोष होते हैं। अंतिम 3 वर्ण क्या घोष होते, यानी घोष होते हैं। और ये र, ल, व और है ये भी घोष होते हैं। 5 ये घोष होते हैं। और जितने भी हमारे स्वर हैं यानी 11 स्वर हैं वो भी क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो आई बात समझ में। और कुल घोष की बात करें, हम घोष वर्णों की बात करें तो 31 होते हैं। तो हमारे सामने आ गया सार भाई, अंतिम 3 वर्ण, 3 वर्ण, ठीक, और प्लस ये र, ल, व है प्लस स्वर, ये सारे के सारे हो गए घोष। अब दोस्तों और इनकी संख्या हो गई 31, ठीक। यानी 31 वर्ण ऐसे हैं जिनको उच्चारण करते समय नाद पैदा होता है या गूंज पैदा होती है। अब चलते हैं अघोष की तरफ। और अघोष की परिभाषा इससे एकदम क्या है, विपरीत है। न तो कंपन होता है
न नाद है और न ही गूंज है। यानी न तो कंपन, न नाद, न गूंज, कुछ नहीं, सीधे सीधे बोले जाते हैं, उनको हम कहते हैं अघोष। अब भैया हमारे सामने 31 तो हो गए, कुल स्वर हमारे 44। अब हमें 13 और चाहिए, तो 13 सीधे सीधे आ जाएंगे। तो 13 सीधे सीधे हम ढूंढें तो क वर्ग से प वर्ग तक प्रथम और द्वितीय, तो 5 गुणा 2 बराबर 10 हो गए। पहला वर्ण और द्वितीय वर्ण 10 हो गए। अब हमारे को 3 और चाहिए, तो 3 और चाहिए, तो हमारे पास बच गए 6। तो पहला से, दूसरा से और तीसरा से, इस प्रकार से ये 3 ये हो गए। तो 10 प्लस 3 प्लस 10 बराबर 13, ये हो गए 13 और 31 वो कुल हो गए 44। ठीक है, तो अघोष है, उनमें न कंपन होता है, न नाद होता है, न गूंज होती है। उच्चारण करते समय न तो कंपन होता है स्वर तंत्र में, न नाद पैदा होता है और न गूंज पैदा होती है। क वर्ग से प वर्ग तक का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष होता है और इनकी संख्या 13 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। आई बात समझ में? ये तो था स्वर तंत्र के कंपन और स्थिति के अनुसार भेद। दो भेद थे, एक घोष और दूसरा अघोष। कई बार सघोष भी मिलता है, लेकिन यहां पर सघोष तो ये यही हो जाएगा, सघोष अघोष, तो घोष अघोष। अब चलते हैं भैया श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद। तो श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? वही 2 भेद होते हैं। श्वास वायु के आधार पर भी 2 ही भेद होते हैं, एक होता है अलप प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है, अलप प्राण और महाप्राण। ऊपर वाली परिभाषा आपको याद होगी, यानी स्वर तंत्र की स्थिति और कंपन के आधार पर घोष और अघोष भेद होते हैं। यहाँ श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद हैं, वो अलप प्राण और महाप्राण है। संख्या वही 44 आनी है। अब दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं अलप प्राण। ये अलप प्राण है और अलप प्राण की परिभाषा लेते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख्य विवर से कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें कहते हैं अलप प्राण। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते श्वास वायु मुख्य विवर से कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसको कहते हैं अलप प्राण। यानी वायु है वो कम मात्रा में निकलती है, और अधिक मात्रा में निकलेगी तो महाप्राण हो जाएगा। परिभाषा तो सीधी सी है। अब हम देखते हैं कि अलप प्राण कौन कौन से होते हैं। भाई अलप प्राण को भी देखना पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो आपने सीधा सीधा समझ में आ गया था, लेकिन अब अलप प्राण की स्थिति देखनी है। तो अलप प्राण में हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। वही वर्ग तो वही है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। यहां पर थोड़ा सा नियम बदला है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है।
चलिए पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा दोस्तों यहां हमें देखने को मिलेंगे ये रे, ले, वे। ऊपर होश में है था लेकिन यहाँ है नहीं है। चलिए ये तो पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, ये रे, ले, वे हो गए, ठीक। और प्लस सारे स्वर, सारे स्वर क्या होते हैं? अलप प्राण हैं। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न आपके सामने मोस्ट बनता है कि सारे स्वर होते हैं घोष प्लस अलप प्राण। अकेला कोई सा भी पूछ ले तो भी है, और दोनों कॉमन दे दिए जाएं तो भी है। घोष अलप प्राण दोनों हो तो भी सही करना है, और घोष दे दिया जाए अकेला तो भी सही है, अलप प्राण अकेला दे दिया जाए तो भी सही है। सारे स्वर घोष भी होते हैं और सारे स्वर अलप प्राण भी होते हैं। चलिए अब इनकी संख्या गिनते हैं। तो भाई वही बात है, 15 तो ये हो गए, 5 3 15, 5 गुणा 3 15 हो गए, 4 ये हो गए तो 19, 11 स्वर अपने टोटल हो गए 30। 30 से क्या होते हैं? अलप प्राण 30 होते हैं। अलप प्राण कितने होते हैं दोस्तों? अलप प्राण 30 होते हैं। अब हमें महाप्राण को देखते समय 13 की ओर खोज करनी है। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं और बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण यानी महाप्राण। अब इनमें यानी अल्प प्राण में वायु है वो कम मात्रा में बाहर निकलती थी, और इसमें वायु क्या निकलेगी? अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी। मुंह से वायु है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी, तो इसलिए ये महाप्राण है। यानी हवा ज्यादा निकलेगी मुंह से, तो ये महाप्राण है। अब इसमें जो बच गए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। तो भैया उसमें पहला, तीसरा और पांचवा था, तो इसमें दूसरा और चौथा हो जाएगा। 5 वर्ग अपने हैं ही, 5 5 वर्ग हैं, 5 गुणा 2 बराबर 10 हो, यानी 5 वर्ग वही वर्ग हैं क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। अब किसी को वर्ग का पता नहीं है तो वो थोड़ा ध्यान कर ले। अब 3 और बच के 13 करने थे हमें, तो 3 है और है, ये कितने हो गए? कितने हो गए? 13। अब एक और बच गया भाई, अपने वर्ण तो हो कितने हुए? 13 प्लस 30, भाई ये तो 43 ही हुए। हमें 44 करने हैं, एक और बच गया। अरे भैया ये है तो है। देखिए यहां आप कंफ्यूज मत होइए। ये अलप प्राण महाप्राण में घोष अघोष में बड़ा अंतर है। ये है ना, ये बड़ी गड़बड़ पैदा करता है। गड़बड़ कैसे पैदा करता है? एक जगह तो ये घोष में आ जाता है, घोष में है का है, और यहां ये क्या आ जाता है? महाप्राण में आ जाता है, महाप्राण में है आ जाता है। तो ये ध्यान में रखिए। है के बारे में पूछ सकते हैं प्रश्न कि है घोष बिल्कुल है, महाप्राण बिल्कुल है, अलप प्राण नहीं है, और अघोष नहीं है। ठीक है ना? अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। छोटा सा जो है वो है अनुनासिक। तो ये जो चंद्र बिंदु है इसको कहते हैं अनुनासिक।
यानी जिनका उच्चारण करते समय नाक का सहयोग रहता है। तो अनुस्वार भी क्या है? अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। यानी पंचम वर्ण भी अनुनासिक हैं, यानी नाक से हवा निकलती है, नासिका से थोड़ा उच्चारण होता है। चंद्र बिंदु, अनुस्वार और इसके अलावा पंचम वर्ण, ये सारे के सारे क्या हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो का सार यही है। सार देखिएगा, हम सार देखते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पूरे पेज पर लिख रहा हूं। सबसे पहले हम लेते हैं घोष, अंतिम तीन, ये, रे, ले, वे, है, प्लस स्वर। ठीक है। अघोष, प्रथम दो, दो और से, से, से। ठीक है। अब आ गया अलप प्राण। अलप प्राण, अलप प्राण में प्रथम, तीसरा, पांचवा और इसके अलावा ये रे, ले, वे और साथ में स्वर। ठीक। महाप्राण, महाप्राण दूसरा, चौथा और से, से, से और है। ठीक। इनकी संख्या है 31, इनकी संख्या है 13, इनकी संख्या है कितनी? कितनी होगी? कितनी होगी दोस्तों? कितनी होगी? 30। और इनकी संख्या है कितने? ठीक है। पूरा आया समझ में? पूरा आ गया? चलिए, आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी पर लिख सकते हो। 1 मिनट में रुक जाता हूँ, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। आज के वीडियो का सार है ये। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चलिए विराम देते हैं वीडियो को।